हाँ जी, अब ये 8वां प्रश्न आ गया हमारा, जो लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहले का जो लास्ट प्रश्न 8वां प्रश्न। और ये क्या कह रहा है, अपने को मालूम करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अपने एक ही बात है ना, मानक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो खोलेंगे, तो ये तो खुला हुआ है ही। यहाँ देखा हमारे इसके ऊपर 3 पावर है, कोई बात नहीं, हम देखो हल करेंगे। हमने क्या किया, देखो ध्यान से समझना, मैं यहीं से शुरू करता हूं अपने। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ध्यान दें इसको लिखेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2। कहीं गलती नहीं करनी, एक भी स्टेप छूटना नहीं आपको। x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, इसमें से x माइनस 2 को बेटा बाहर लिख दो। ऐसे बाहर मतलब यहाँ मिडला कोष्टक बना दो और अंदर बना दो आप x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ओके, चलते रहो, मिडला कोष्टक बंद करो। यहाँ हम एक कदम और आगे बढ़े, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 लिखा हमने। अब ध्यान दीजिए बच्चों, x ने गुणा x से किया, कितना है बताओ मेरे को, x स्क्वायर x। ओहो हो, यहाँ गलती कर दी ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, मिडला कोष्टक देना पड़ेगा अभी एक बार। यहाँ हम एक बार मिडला कोष्टक देंगे, इसका x है वो गुणा करेगा x माइनस 2 से, इसका माइनस 2 है वो गुणा करेगा x माइनस 2 से, और मिडला कोष्टक बंद। फिर हम यहाँ अगली कड़ी में आए, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये आया हमारा x माइनस 2, इसने गुणा किया इसको इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ने गुणा किया माइनस के 2x, माइनस 2 ने x से गुणा किया तो माइनस के 2x, माइनस 2 ने इससे गुणा किया तो क्या हो गया प्लस के 4। ओके, अब यहाँ वापिस एक कदम और बढ़ना पड़ेगा अपने, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ का लिखा हमने x और यहाँ का पूरा पर लिख दो आप यूँ एक्स स्क्वायर, मैं इसको ये कर दो माइनस 2 और समझ जाओगे, ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 4। देखो मैंने थोड़ा सरलीकरण किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x लिखा है माइनस 4x प्लस 4। यहाँ माइनस 2 गुणा करेगा किसको, इसी को, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को। ओके, अब आप हल कर दो इसको, तो क्या गुणा आया, x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसने गुणा किया x पावर 3, इसने गुणा किया माइनस के 4x स्क्वायर, इसने गुणा किया प्लस के 4x है। देखो x गुणा कर रहा है, x घात 3 माइनस 4x प्लस 4x, ये गुणा कर रहा है बच्चा माइनस के 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो गए 8x और प्लस हो गए 8, समझना ये 2 गुणा कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर है इधर x घात 3 है, ये तो कट गए हो, कट गए ना, यहाँ माइनस के 4x स्क्वायर है, यहाँ ये भी कट गए हो, कोई बात नहीं है ना, आपको समझ में आया इतना करो। इसके बाद क्या आया, माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या रह गया बताओ मेरे को, यहाँ रह गया हमारा, देखो बताओ ये 4x और 8x कितने हो गए 12x, माइनस कितने 2x स्क्वायर और प्लस कितने हैं 8, समझो नहीं मालूम पड़ा तो मैंने क्या लिखा माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ लिखा, और यहाँ से क्या लिखा मैंने, देखो लिखो ये 6 और 8 हो गए 12 और माइनस की 2x और प्लस 8। अब हम सबको क्या लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, सभी को अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ। देखो मैं कैसे लाया लेफ्ट हैंड साइड में, ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ हमारा माइनस एक्स प्लस 1, इस 12 को मैं इधर लेके आया माइनस के 12x, मैं 2x स्क्वायर इधर लेके आया प्लस के 2x स्क्वायर, 8 को इधर लेके आया माइनस 8, यहाँ क्या रह गया 0। अब देखो ध्यान से देखो आप यूँ, ये 2x स्क्वायर लिखा, ये कितने हैं माइनस के 12 और माइनस के 1x, तो माइनस के 13x, ये माइनस के 8 प्लस के 1 तो माइनस के 7 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हमारा बना समीकरण। अब देख लो मानक रूप लिखो वापस, वही क्या आया 2x स्क्वायर 13x माइनस 7, सॉरी
क्या लिखेंगे मानक रूप? मानक रूप हमारा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। a 0 के बराबर नहीं होना मतलब x² का मान है, बिल्कुल ax² का मान है। आ रहा है ना? तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, आंसर। ओके, इस तरह से हमारे प्रश्न होते हैं। आप एक एक करके मिलाना, इसलिए द्विघात समीकरण का पूरा कंसेप्ट है ना, वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलो आगे में आया समझ में? इस तरह से मालूम करना है अपने को कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो बस आपको याद करो कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक रूप में है और a का मान 0 नहीं होना से यानी x² आना जरूरी है, तो हमारा द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। ओके, थैंक यू।